नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सब्जेक्ट पल्स में। हमारा आज का वीडियो व्यूअर एक्सक्लूसिव वीडियो है। हमने पिछले सप्ताह एक वीडियो अपलोड किया था न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 का डिटेल्ड रिव्यू के साथ में। हमें बहुत सारे मेल्स और मैसेजेस रिसीव हुए कि इसका एक क्विक रिव्यू वीडियो बनाया जाए, तो आज का टॉपिक यही है न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 क्विक रिव्यू। चालू करते हैं। हमारी नवीन शिक्षा पद्धति न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 के जो जनक हैं वो बहुत ही लर्नेड पर्सनैलिटी हैं, नामचीन पर्सनैलिटी हैं, डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन। ये इसरो की चीफ रहे हुए हैं और फिलहाल NIIT और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के चांसलर हैं। बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन इन्होंने शिक्षा पद्धति के अंदर किए हैं, वो हम आगे इसी वीडियो के अंदर जानते हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन जो स्कूल शिक्षा के अंदर राजस्थान सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो किया है वो ये है कि 10+2 स्ट्रक्चर को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है और इसकी जगह पे जो नई शिक्षा पद्धति है उसके अंदर है 5+3+3+4 और इसी के साथ में किंडरगार्टन स्ट्रक्चर को भी ऑफिशियल एजुकेशनल स्ट्रक्चर के अंदर शामिल कर लिया गया है। 5 जो है उसके भी 2 पार्ट किए गए हैं, 3+2। पहले 3 के अंदर हैं लोअर किंडरगार्टन LKG, हायर किंडरगार्टन HKG, प्रेप यानी प्री प्राइमरी। ये तो पहले 3 के अंदर हैं। अगले 2 के अंदर आते हैं फर्स्ट और सेकंड। और इस पूरी शिक्षा पद्धति के अंदर एक चीज़ बहुत ही अहम जोड़ दी गई है जो कि है प्रैक्टिकल अप्रोच। इस पहले 5 को बोला गया है फाउंडेशन स्टेज। इसके अंदर इसकी एज ग्रुप भी डिसाइडेड है। 3 से 8 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं वो इसके अंदर आते हैं और इसके अंदर इंटरेक्टिव तरीके से बच्चों को उनके रूटीन के अंदर कौन सी चीज़ें काम में आती हैं वो बताई जाएंगी और इसी के लिए इसका नाम रखा गया है फाउंडेशन स्टेज। अगली स्टेज जो है वो है 3 को बोला गया है प्रीपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज के अंदर इंटरेक्टिव तरीके से क्लासरूम सेशंस के द्वारा बच्चों को समझाया जाएगा कि प्रैक्टिकली उनकी पढ़ाई किस तरीके से इम्प्लीमेंट होती है, किस तरीके से काम में वो ले सकते हैं। और ये क्लासरूम सेशंस हैं और इसी के अंदर एक्सपेरिमेंट्स वो कर सकते हैं अपनी क्लास के अंदर। इसकी जो एज ग्रुप डिसाइड की गई है वो है 8 से 11। अब जैसे कि हमने देखा था 5वीं तक पहले जो 5 था उसके अंदर सेकंड तक पहुंच गए थे। अगला जो 3 है सेकंड से आगे बढ़े हैं 3rd, 4th एंड 5th और इसके अंदर ही बच्चों को ये चीज़ पता पड़ेगी कि उनकी पढ़ाई आगे किस तरीके से प्रैक्टिकली वो काम में ले सकते हैं। इसका नाम है प्रिपरेटरी स्टेज जो कि अब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगला जो स्टेप है वो है 3। इसका नाम रखा गया है मिडल स्टेज और यहीं पे बहुत बड़े परिवर्तन कर दिए गए हैं और वो परिवर्तन ये है वोकेशनल ट्रेनिंग बच्चों को दी जाएगी, जिसका काफ़ी विरोध भी हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है काफ़ी हद तक ये बच्चों के लिए अच्छा कदम उठाया गया है क्योंकि बच्चों को पता पड़ेगा कि प्रैक्टिकली उनकी नॉलेज कहाँ और किस तरीके से काम में वो ले सकते हैं। इसका जो एज ग्रुप डिसाइडेड है वो है 11 से 14 और इसका नाम है मिडिल स्टेज। अगला जो स्टेज है वो है 4 जो कि फाइनल स्टेज है। इसके अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग के बाद में 9th क्लास से स्टार्ट होती है वो 4 स्टेज और उसके अंदर 9th क्लास में ही बच्चे चूज करेंगे कि उनके सब्जेक्ट्स क्या लेने हैं। जो सब्जेक्ट्स पहले 11वीं कक्षा में लेते थे वही सब्जेक्ट्स अब 9th क्लास के अंदर करेंगे, लेकिन अब उनके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा क्योंकि वोकेशनल ट्रेनिंग बच्चे ने करी। इससे पहले वाली जो 3 स्टेज थी मिडिल स्टेज और इसके बाद में 4th का नाम है सेकेंडरी स्टेज और यहाँ पर बच्चे को पता है कि उसका इंटरेस्ट किस एरिया के अंदर है और 14 से 18 वर्ष इसकी उम्र रखी गई है और यहीं पर बच्चा अपने सब्जेक्ट्स भी चूज करेगा। 9th क्लास के अंदर सब्जेक्ट चूज का भी बहुत बड़ा स्कोप कर दिया गया है जो कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के जो एक ग्रुप्स बना दिए जाते थे उन्हें पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। अगर किसी बच्चे का अकाउंट्स के अंदर इंटरेस्ट है वो अकाउंट्स लीजिए, उसके साथ में म्यूज़िक में इंटरेस्ट है आर्ट्स का म्यूज़िक लीजिए, उसके साथ में बायोलॉजी पसंद है वो साइंस का बायो भी उठा सकता है, यानी कि स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। चलिए अगले उसके ऊपर करते हैं। 6th क्लास के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये भी किया गया है कि 6th क्लास से बच्चों को कोडिंग, सॉफ्टवेयर की कोडिंग सिखाई जाएगी, जो कि मुझे लगता है बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन है। अगले उसके ऊपर स्टेप पे जाते हैं।
10 डेज, एक साल के अंदर सरकार ने बोला है जो कि बैगलेस डेज होंगे। बच्चों को बोला जाएगा वो बिना बैग के स्कूल जाएंगे और वहीं पे उनको वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ये बहुत ही अच्छी बात है। 3 लैंग्वेज पॉलिसीज़ सरकार ने अडॉप्ट करी है। मुझे लगता है इन 3 लैंग्वेजेस के अंदर एक रीजनल लैंग्वेज भी जाएगी, एक इंग्लिश को इंक्लूड किया जाएगा और एक हो सकता है हमारी राष्ट्रभाषा को उसमें इंक्लूड किया जाए। हाँ, रीजनल लैंग्वेज का क्लॉज इसके अंदर इसलिए डाला गया है क्योंकि साउथ के अंदर काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं, जैसे तमिलनाडु है और भी काफ़ी जगह हैं जहाँ पे वहाँ के रीजनल काम जो है वो वहीं की रीजनल लैंग्वेज में होते हैं। वहाँ पे अगर हिंदी के अंदर बात करें काम नहीं होता। तो हाँ, ये बहुत ही अहम कदम सरकार ने उठाया है। इसके साथ में ही सरकार ने इस चीज़ का भी ध्यान रखा है कि टीचर्स जो बच्चों को पढ़ाते हैं उनके लिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन ने ड्राफ्ट किया है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन, और इसको ड्राफ्ट करने के अंदर NCERT से कंसल्टेशन लिया गया है और उन्हीं के द्वारा ये चीज़ बनाई गई है। बोर्ड एग्जाम्स को बहुत इजी कर दिया गया है जो कि साल में 2 बार होंगे, सब्जेक्टिव भी होंगे और ऑब्जेक्टिव भी होंगे। चलिए अब कॉलेज शिक्षा की ओर बढ़ते हैं। कॉलेज शिक्षा के अंदर भी बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिए गए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो साल में 2 बार कॉलेज के अंदर एंट्रेंस के एग्जाम लेगी और उसी के द्वारा सभी कॉलेजेस के अंदर एडमिशन्स लिए जाएंगे साल में 2 बार। दूसरा परिवर्तन यह है कि 4 साल लगेंगे ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन का जो प्रोग्राम है वो 4 साल का है और एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि कॉलेज ड्रॉप आउट रेशो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है। इसी को हटाने के लिए सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है और वो है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम। इसके अंदर जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल की तो हो गई है, लेकिन पहला साल उसे कहा गया है सर्टिफिकेट ईयर, सेकेंड ईयर को कहा गया है डिप्लोमा ईयर, थर्ड ईयर को बोला गया है बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम और फोर्थ ईयर को बोला गया है बैचलर्स डिग्री विद रिसर्च प्रोग्राम। और हाँ, क्योंकि बैचलर्स डिग्री 4 साल की कर दी गई है तो एक साल जो बढ़ाया है इसका ध्यान पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर रखा गया है कि अगर कोई बैचलर्स डिग्री 4 साल की करता है तो उसके पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के अंदर 1 साल कम कर दिया जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का फ़ायदा भी है और एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर कोई 1 साल ग्रेजुएशन करके छोड़ देता है तो वो सर्टिफिकेट प्रोग्राम कंप्लीट कर चुका है। फिर वो मान लीजिए 5 साल बाद में और आगे पढ़ना चाहता है, वो दोबारा एडमिशन ले सकता है, तो उसको सेकेंड ईयर से एडमिशन लेना पड़ेगा। सेकेंड ईयर कंप्लीट करने के बाद फिर वो छोड़ देता है, फिर वो डिप्लोमा की उसको मिल जाएगा। थर्ड ईयर जब वो कंप्लीट करता है तब उसको बैचलर्स डिग्री दे दी जाएगी। फोर्थ ईयर के अंदर बैचलर्स डिग्री विद रिसर्च प्रोग्राम के अंदर वो कंप्लीट कर लेगा। तो इसी के साथ में नुकसान कम होगा स्टूडेंट्स का और जितने भी प्रोग्राम्स हैं इनका कंप्लीट कंसोलिडेटेड डेटा एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के अंदर डाल दिया जाएगा। आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, जैसे कि आपके बैंक अकाउंट नंबर होते हैं, आपके आधार नंबर होते हैं, जहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स होती हैं, ऐसे ही आपके एक एकेडमिक बैंक क्रेडिट का एक नंबर दिया जाएगा जो कि काफ़ी सारे एम्प्लॉयर्स के पास में भी होगा, जो कि देख सकते हैं आपके पास में कौन कौन सी डिग्रीज हैं, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ से करिए, सब कुछ आपका वहीं पे ऑनलाइन डेटा बैंक में शामिल कर दिया जाएगा। एमफिल प्रोग्राम को पूरी तरीके से हटा दिया गया है, सरकार ने एमफिल को हटा दिया है, ये एक बहुत बड़ा वो है। बीएड का जो कोर्स है उसके अंदर भी बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। क्या परिवर्तन किया गया है ये अभी तक क्लियर नहीं है, वो हम अगर आगे सरकार कुछ क्लियर करती है तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन बीएड भी 4 साल की कर दी गई है। चलिए आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है, हमारा फास्ट ट्रैक वीडियो क्विक रिव्यू वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको अपने कुछ वीडियोस बनाने आप चाहते हैं कि हम कुछ वीडियो बनाएं, आपके पास में कोई टॉपिक है तो आप हमें बता सकते हैं मैसेज बॉक्स के अंदर, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।